आज गलत ज्यादा हो गए तुम लोगों के। चलो अच्छा ये बताओ, पहला बताओ। पहला किसी को पूछना है? पहला तो पूछना नहीं होगा। पहला पूछना। तो पहले का ई आएगा, दूसरे का आंसर क्या आ रहा, ए। दोनों के निकल आएंगे ना। चलो इसमें बताओ। इसमें दिया गया था, एक पासे को दो बार घुमाया गया, नीचे दी गई दोनों स्थितियां प्राप्त हुई। मतलब ऊपर वाली लैंग्वेज सिर्फ उनने घुमाया है कि हमने पासे को दो बार घुमाओ चाहे 10 बार घुमाओ, फाइनली जो हमारे पास नंबर चल के आए हम उनको देखेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है, नीचे नीचे की सतह पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी जब पासा की स्थिति कैसी हो, पहली हो। मतलब ये वाला पासा देखना, और इसके नीचे वाले अंकों का तुमसे पूछा गया। तो ऊपर दो है तो दो के अपोजिट ही तो पूछा गया। तो दोनों पासे में देखो कितने कॉमन है, एक या दो। एक कॉमन है। कोई एक कॉमन है, कौन कॉमन है? दो और दो। दो के बाद क्लॉक वाइज घूम जाओ, दो के बाद चार है, चार के बाद तीन है। यहाँ दो के बाद एक है, एक के बाद पाँच है। तो तीन पाँच के अपोजिट, चार एक के अपोजिट, दो के अपोजिट छः। तो हमसे दो के अपोजिट ही तो पूछा है, आंसर छः। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नहीं, केवल फिगर बिटिया। हाँ। अगर इसी में एक क्वेश्चन आता है, अगर तुमसे ये कंडीशन दे देता है, चलो वो अगली बार बताएंगे। इसमें बताओ, डी। पांच का बताओ, इसका कैसे लगाया भैया? टाइम हो रहा है इस वजह से। पहले तीसरे का गुणा। अब पहला ऐसे ही ले लिया। नौ पना 45। तीन आगे नहीं लिख दिया, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे कैसे तीन आगे लिख दोगे? तुम 300 जब इसको बना रहे हो तो देखो, अब जोड़ो 300 प्लस 45। ऐसे तुम इसमें भी कर दिया होगा, चार आगे लिख के दिया। तो भैया 100 का मल्टीप्लाई कर दो। बात तो सही है तुम्हारी, खराब नहीं है, लेकिन फिर भी एक लॉजिक तो होना चाहिए। ये कौन सा हुआ तर्क उठा के कि आगे रख दो? समझ गए? तो मतलब पहली और तीसरी का मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई के बाद जो बीच वाली है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 400 ये, 60 ये, 460। इसी प्रकार यहाँ करोगे, 11 7 77 और गुणा 100, तो 577 आंसर। पाँच के बाद 6 नंबर बताओ भैया। ये पूछना है, आ गया ना सबका? चलो बहन, 7 का बताओ। आ गया? बहन ही आएगा भाई। 8 नंबर, इसका नहीं आया। अच्छा देख लो भैया, महिला की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा। सीमा ने क्या कहा? उसके बेटे। ये किसके बेटे बोल रही? महिला की। तो महिला की बेटे, भैया आप शांत रहो। महिला का बेटा, तो महिला का बेटा इसके नीचे के पिता, मतलब इसका पति के पिता जो हैं वो मेरी माँ के दामाद हैं। तो मतलब सीमा की जो माँ है उसके ये दामाद लगेंगे। तो उसके दामाद तभी लग सकते हैं ये, जब ये इसकी बहन हो और इन दोनों की जो माँ हो, तभी तो इसकी माँ और इन दोनों की माँ के दामाद लगेंगे। अब पूछा क्या गया है, सीमा ये है, अब वुमेन ये थी। सीमा जो है महिला से कैसे संबंधित? सीमा जो है महिला से कैसे संबंधित है? बहन से। चलिए इसमें देखो, इसका बताओ। 25 निकले हैं तुम लोगों के, कैसे निकले? इसमें ये बेसिक फिगर किस किस को याद है भैया? ये वाली फिगर इसमें दिख रही है तुम लोगों को?
केवल एक दिख रही होगी, है ना। ये कितने हैं? 8। ये नहीं दिख रही है। देखो, दिख गई। एक ये बेसिक फिगर याद है? देखो, याद है? तो इसमें कितने बनेंगे? 3। हो कितने के? 8 8 16 और 16 3 19। 19 के बाद 20। 20 के बाद अब देखो कौन सा? 21। और बताओ। 22। और बताओ। 23। और बताओ। 23 के बाद एक ये 24। ये तो हो चुका ना इससे। अच्छा हाँ, ये वाला एक ये, लेकिन ये तो 8 में हो जाएगा ना। अच्छा ये वाला, हाँ एक ये वाला। तो टोटल कितने हो गए? 25। क्लियर हुआ? चलो। 8 के बाद 9। इसमें बताओ। इसमें तुम सिर्फ डिवाइड को देखा करो, डिवाइड हमारा कहाँ कहाँ आ सकता है, पहले इसको चेक किया करो। ये डिवाइड कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। क्या एग्जैक्ट वैल्यू बन रही है? तो ये आंसर हो सकता है। ये वाला भी डिवाइड तुम्हारा एग्जैक्ट वैल्यू देगा, ये वाला देखो डिवाइड नहीं देगा, तो ये ऑप्शन गलत। इस वाले को देखो, देगा। अब तुम्हारी किस्मत खराब है, तीनों तुम्हें चेक करने पड़ेंगे। नहीं, अगर ऑप्शन 3 कट रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं कट रहे हैं तो तुम्हें पूरा चेक करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। इसमें बताओ क्या? 15 सवाल नहीं दिया? कौन से नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15 में दिया तो है। उसमें टाइम लग जाएगा बढ़िया, फिर ये सारे रह जाएंगे ये। चलो अच्छा, तो वही देख लो। ये देख लो, पजल देख लो भैया। हम पजल की इसीलिए संडे को क्लास रखना चाह रहे थे। हाँ, दिक्कत इसमें दोनों बनानी पड़ेंगी। अब तुम खुद देखो, एक परिवार में 8 सदस्य हैं, सभी एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। अब भैया शांत रहो, इधर देखो। 8 लोग हैं, सभी लोग किधर मुंह करके बैठे हैं? केंद्र की ओर मुंह करके। अब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं वे इसी क्रम में हो। लिखा है बाई है डब्लू का तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो बाई जो है वो डब्लू के तत्काल पड़ोस में नहीं बैठेगा, पहली बात। अब उसको बैठालने को, बाई और डब्लू को कहीं भी बैठाल सकते हैं, तो इसको तो बैठा लो नहीं अभी, क्योंकि इससे तो डिसाइड ही नहीं होगा डब्लू कहाँ बैठेगा। इसके आगे वाली लाइन पढ़ो। टी जेड के पति के बाहें दूसरा है, तो जेड का जो पति होगा
तो जेड का पति इनमें से कहीं मानो एक, तो जेड का पति हमने मान लिया यहाँ पर, जेड का पति ये मान लिया। अब ये जेड का पति है, अब जेड का जो पति है, जेड का जो पति है वो क्या बोला गया, टी जेड के पति के बाएं दूसरा, तो जेड के पति के बाएं दूसरा कौन आएगा, पहला दूसरा, बायां यही तो होगा, कौन बैठा है, टी, टी बैठ गया। इसके बाद क्या बोला, बाई यू की माँ है, तो यू की माँ कौन है, यू की माँ है बाई, ये भी फिगर साथ में ही चलेगा, ठीक है, ब्लड रिलेशन का भी। जेड की माँ और डब्लू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, तो जेड की माँ, जेड का पति तो ये है, तो जेड की माँ कहीं आएगी, और जेड की जो माँ है, और जेड की जो माँ है, और क्या बोला गया, डब्लू, तो डब्लू इन दोनों के बीच में एक कैंडिडेट बैठा है, ठीक है। इसमें सारी पॉसिबिलिटी अलग अलग ही बनेगी, उसके बाद तुम बैठा पाओगे। इसके बाद क्या बोला, कोई महिला टी के तत्काल नहीं बैठी, तो मतलब यहां महिला नहीं आएगी, यहां पर महिला तो आएगी नहीं। अगर महिला नहीं आएगी तो यहां पर दोनों जगह क्या आएंगे, पुरुष और पुरुष, ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलो आगे देखो, बी के बेटी एक्स के दाएं दूसरे स्थान, तो बी की बेटी बैठा लो, तो बी को कहाँ बैठा लोगे, तो बी को अगर हम यहाँ बैठा दें, तो बी की जो बेटी है वो एक्स के बाएं दूसरे, तो एक्स का बायां कहाँ होगा, दाएं है, तो एक्स यहाँ बैठ सकता है, एक्स यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि एक्स की जो बेटी है, बी की जो बेटी है, और एक्स इसको अगर हम यहाँ बैठा लें तो एक्स एक फीमेल निकलेगी आगे जब तुम पढ़ोगे, तो एक्स यहाँ नहीं बैठ सकता है, और एक्स कहाँ बैठ सकता है, अब देखो, तो बी यहाँ नहीं बैठेगा, अब बी को कहाँ बैठा के देखो, यहाँ पर, अगर बी को तुमने यहाँ बैठा ला, तो बी के दाएं, ये दाएं तो बैठी है, किसके दाएं बैठी, बी की बेटी के, तो बी की जो बेटी है, बी की बेटी एक्स के दाएं दूसरे, तो एक्स यहाँ क्या आ सकता है, कहीं नहीं आ सकता, आ सकता है, इसमें सारी पॉसिबिलिटी। अब एक्स यहाँ बैठा दो तो एक्स के दाएं दूसरे बी की बेटी नहीं बैठ सकती, और एक्स जो है जेड का पति नहीं हो सकता है, हो सकता है। अब बी को तुम यहां बैठा लो, तो बी की बेटी, अगर बी की बेटी यहां बैठा लोगे, क्या एक्स यहां नहीं आ सकता है, आ सकता है, एक्स के दाएं दूसरे पे बैठी है, क्या बी की बेटी यहां नहीं आ सकती है, तो बी की बेटी यहां भी आ सकती है, और एक्स कहां आ सकता है, यहां भी, लेकिन बी की बेटी यहाँ नहीं बैठेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ टी के बगल में फीमेल नहीं आएगी, तो बी की बेटी यहाँ बैठ सकती, यहाँ बैठ सकती, यहाँ बैठ सकती, इतनी जगह बैठ सकती, और एक्स कहाँ आ सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। इसके बाद आगे एक चीज देखो, आगे बोला है एक्स बाई की बहन है, तो एक्स बाई की बहन है, तो बाई की बहन इसके बगल में बना दो, कौन है, एक्स। एक्स जेड के पति के तत्काल पड़ोसी नहीं है, जेड के पड़ोस, जेड के पति के पड़ोसी नहीं है, मतलब एक्स यहाँ नहीं बैठेगी, और एक्स यहाँ तो बैठी नहीं रही, जब यहाँ एक्स नहीं बैठ रही तो एक्स यहाँ से खत्म करो, और इससे दाएं दूसरे पे बी की बेटी नहीं बैठेगी, क्योंकि एक्स नहीं बैठ रही तो वो भी नहीं बैठेगी, तो इसको खत्म कर दो। अब एक्स कहाँ बैठी है, ये, और एक्स ये भी नहीं होगी, जब ये नहीं होगी तो यहाँ बेटी नहीं होगी, तो x की कंफर्म जगह मिल गई है कि x बैठेगी यहाँ पर, और इसके दाएं दूसरे कौन होगी, b की बेटी बैठ गई। इसके बाद आगे देखो, x वाई के तत्काल पड़ोसी नहीं, x, हाँ चलो,
केवल एक व्यक्ति एस और एक्स, तो यहाँ तो एक्स की बेटी यहाँ भी एस आ सकता है और एस यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो एस बाई का पिता है, एस जो है वो बाई का पिता है, एस जो है वो बाई का पिता है। बाई का पिता है, तो बाई या तो यहाँ आएंगे या यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर फीमेल ही दोनों आ नहीं सकती। आगे देखो, अच्छा जेड का भाई, एक्स तो फीमेल है, एस तो फीमेल है, अब एस बैठेगा कौन? अब ये भी तो कंफर्म नहीं, एस यहाँ पर है, अगर एस इसको मान लोगे तो ये जेड का पति है, चलो ठीक है। लेकिन इसके बाद एस यहाँ फीमेल नहीं आएंगे, यहाँ पर कौन आएंगे? मेल आएंगे। लेकिन आगे बोला है जेड का भाई बी, तो जेड का भाई है बी, जेड का भाई है बी, जेड की माँ के तत्काल बाहें बैठा है, जेड की माँ कहाँ आएगी? तो माँ इन दोनों में से कोई एक आएगी, इन दोनों में से। अब इन दोनों में से अगर जेड की माँ यहाँ मानो या यहाँ मानो, और जेड की माँ है तो माइनस चलेगा इनके साथ। अब इसके बाद क्या बोला है, जो बी है जेड की माँ के बाएं, तो इसके बाएं बी की बेटी बैठी है, तो बी यहाँ तो आ नहीं सकता, तो जेड यहाँ नहीं आएगा, और जेड यहाँ बैठा लो तो बी है जेड की माँ। हाँ ये भी हो सकती है, हाँ तो जेड को फिर यहीं बैठा लो, ये भी तो माँ हो सकती है, तो ये एक्स की माँ बना दूं, जेड की माँ नहीं हो जाएगी। अरे तो फीमेल है लेकिन माँ कैसे बना दोगे? ये भी सही है। एस जो है जेड का भाई, जेड का भाई बी, और जेड की माँ के तत्काल बाएं, जेड की जो माँ है, जेड की जो माँ है वो बाएं बैठी, तो जेड की माँ, और बाई और जेड के बीच में, बाई और जेड के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, बाई और जेड। अगर बाई इसको मान लो या जेड इसको मान लो, बाई इसको मान लो, तो ये बैठेंगे, एक मिनट, इसको अगर हम लोग बाई मान रहे हैं, ये एक्स। अब देखो अच्छा एक बार, एक्स बाई का पिता है, तो बाई का पिता कौन है? एस। अगर एस पिता है तो एस को तो हम ऑलरेडी बैठा ही चुके हैं, और जेड का ये पति है, तो जेड हो गई यहाँ पर फीमेल। ठीक है, और यहाँ पर ये एस तो खत्म कर दो, यहाँ पर ये एस तो आएंगे नहीं। और क्या बोला? डब्लू के पड़ोसी वाई नहीं आएगा। अच्छा तो मतलब ये डब्लू नहीं, तो डब्लू किसको मानना पड़ेगा? बी की बेटी को। अब बी की बेटी ये हो गई, तो बी को फिर ये मानना पड़ेगा, दो ही तो बच्चे हैं। अब बी क्या होगा? जेंट्स होगा, क्योंकि ये मेल नहीं है, ये फीमेल नहीं है, तो मेल हो गया। अब कैंडिडेट बचा कौन? टी हो गया, बी डब्ल्यू जेड यू, तो यू यहाँ आ जाएगा। अब पूरा फिगर तुम्हारा हो गया कंप्लीट। अब देखो
ये हो गया जेड का पति एस, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये जेड, ये बी की बेटी डब्लू, ये बी, ये टी। तो ये भी एक पुरुष होगा क्योंकि इसके बगल में वो नहीं आ सकती। और ये दोनों कौन सी, ये भी तो फीमेल होगी भाई, फीमेल ही तो है क्योंकि बहन है ये दोनों। इसके बाद एक्स भी तुम्हारी फीमेल होगी, बहनें हैं। पूछा क्या गया है, डब्लू के संदर्भ में यू की स्थिति, डब्लू के संदर्भ में यू की स्थिति। देखो दाएं कौन सा है, तीसरा, तो दाएं तीसरा हो गया। बाई के संदर्भ में जेड की स्थिति, बाई के संदर्भ में जेड की स्थिति क्या है, दाएं दूसरा। तो आंसर दाएं दूसरा पहला। फिगर कंप्लीट हो गया। चलो इससे तो नहीं पूछा, ये कंप्लीट नहीं करना पड़ा। अगर एक क्वेश्चन इससे भी बन जाता तो हमें ब्लड रिलेशन वाला भी अलग से फिगर बनाना पड़ता, क्योंकि ये देखो कंप्लीट करते हुए आ रहे थे, तो इसको भी हम कंप्लीट करते, इसको तो कर ही रहे थे, साथ में इसको भी कंप्लीट करते, उसके बाद आंसर देते। इसीलिए ये पजल तुम्हारी या तो एसबीआई की होगी, पक्का एसबीआई की होगी, और किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें ही मेरिट 1-2 नंबर जाती है, उसी की होगी। तभी 2-2 फिगर बनवा रहे, उसके बाद 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक पजल सॉल्व होने पे सिलेक्शन हो जाता है एसबीआई में। हाँ, लेकिन एक मेरिट भी कितनी जाती, 2-3 नंबर। हाँ, इतनी जाती है, समझ गए। तो ये क्लियर हुआ। इसके बाद अगला, बाकी तो सब कर ही लोगे। इसमें क्या हो रहा था भैया, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ये सम संख्या है। इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा था, पहला आ रहा था। हाँ, चौथा आएगा। 18 के बाद 19, इसमें क्या आ रहा भैया, 8 5 13। इसमें बताओ भैया क्या आ रहा, 13 से डिवाइड, 13 से डिवाइड, 13 से डिवाइड, आंसर। इसमें बताओ आंसर क्या आएगा जी, दाएं से 7, बाएं से तीसरा, तो क्या आएंगे 7 + 3 कितना आएगा 10। 10 कहाँ से, राइट से। अब राइट से 10वां बताने हैं, तो बताओ क्या करते हो, हाँ, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, ए बी सी डी ई एफ, इसी प्रकार तो लिखते हो। तो बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, तो तुम्हारे पास बचेगा ए सी ई, यही तो बचेंगे। इनके लेटर होते 1 3 5, जो हम कैलकुलेट करते वो नंबरिंग चलती यहाँ 1 2 3, वो ऐसा ही लिख के आता भैया, कभी कंफ्यूज नहीं होना। लिखा होगा बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, तो बी से शुरू करो ना, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। तो यहां पर आया 10, 10 दूनी 20, तो इसका आधा करोगे, हाँ? तो आएगा कितना, अच्छा हाँ, यहां से देखो इसका दोगुना लिखा है, तो 2 दूनी 4 करोगे, -1 करोगे, और यहां पर क्या गया है, दाएं, दाएं से 7 है और बाएं से 3 है, तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 7 3 10। 10 कहाँ से, राइट साइड से, इधर से 7वां बताना, तो क्या करोगे 14 - 10 4। अब ये 4 कहाँ से, लेफ्ट से। अब इसका क्या करो, दोगुना, दोगुना करके -1, 4 दूनी 8, 1 7, 7 मतलब जी। क्लियर हुआ। ये दोनों याद रखना भैया, ऐसे ही लिख के आते, ए से शुरू करते हुए तो ए से काटो, बी से शुरू करते हुए। मेरिट रीजनिंग की जो जाती है वो इतनी जाती है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, बस इससे ज्यादा कभी नहीं गई। क्वेश्चन उसमें सेक्शनल वाइज कट ऑफ होते हैं, रीजनिंग भी पास करनी होती, मैथ भी पास करनी होती, इंग्लिश भी पास करनी होती। मेरिट ज्यादा से ज्यादा जाती है 25-30, इतनी चली जाए, चलिए ना, बहुत बड़ी बात है। पीओ सबकी बार नहीं निकालना, मैनेजर बनता जाके एसबीआई का, हल्के में नहीं लो उसको।
हाँ सब आती। जी के इसमें जीए ये वाली आती, जीए आती, जीए के बाद मैथ आती, रीजनिंग आती, इंग्लिश आती, और सारे हाई लेवल रहते हैं। पूरा बैंक सीजीएल कुछ नहीं उसके आगे। सीजीएल नॉर्मल होता है, अगर वहां की इंग्लिश और तुम जीएस वगैरह पढ़ लो ना तो सीजीएल आंख मीच के निकाल सकते हो, लेकिन उसको पढ़ना पड़ता है। बस हाँ नॉर्मली रहती है, मैथ है थोड़ी सी लो रहेगी, लेकिन और सारी चीज़ें इतनी हाई रहती हैं कि हाँ सबके बस की बात नहीं, इसीलिए कम निकलती भी हैं वैकेंसी। हाँ चलो।